वेलकम टू आवर चैनल अवध क्लासेस। चलिए आज हम देखते हैं ऑप्टिक्स के कुछ ऐसे फिनोमिना जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे और थोड़ा सा उनसे आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एवं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो इन सबको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में समझते हैं और फिर इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी बेसिक चर्चा करते हैं कि इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि क्या क्या है, बेसिक चर्चा करते हैं। तो रिफ्लेक्शन की बेसिक चर्चा करते हैं। तो रिफ्लेक्शन है क्या चीज भैया? रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है कि एक कोई सरफेस रहेगा, ऐसे सरफेस पर लाइट पड़ेगी इस तरीके से, और लाइट इस सरफेस के आगे नहीं जाएगा बल्कि इसी सरफेस पर नॉर्मल के साथ जितना कोड ने इंसिडेंट रे ने बनाया है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे बनाती हुई इस तरीके से निकल जाएगी। यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना जाकर उसी मीडियम में बाउंस बैक करके वापस चली जाती है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बस बेसिक सी चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी सी। आगे रिफ्रैक्शन देख लेते हैं इसी तरीके। ये रहा अपना सरफेस रहा। अब रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन में लाइट इस तरीके से किसी सरफेस पर पड़ेगी, ये बनाते हैं हम लोग, इसका नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल के बाद क्या है, पिछले केस में क्या हुआ कि लाइट बाउंस बैक करके पिछले वाले मीडियम में, यानी कि जिस मीडियम से आई थी उसी में चली गई। बट इसमें ऐसा केस नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें लाइट इस तरीके से तो नहीं जाएगी बल्कि अगले वाले माध्यम में, अगले वाले मीडियम में इस तरीके से चली जाएगी। यानी कि मीडियम 1 से चली और मीडियम 2 में पास हो गई। इस सरफेस को पास करके वो अगले वाले मीडियम में चली गई। मीडियम 1 से चली, मीडियम 2 में चली गई, और इसका जो प्रोजेक्शन था उस प्रोजेक्शन से थोड़ा सा शिफ्टिंग भी हो गई। तो इस पूरी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा समझते हैं क्या है। एब्जॉर्प्शन है कि भैया ये रहा अपना सरफेस, क्या है ये? अपना सरफेस रहा। सरफेस पर लाइट तो पड़ी, सरफेस पर बनाया हमने नॉर्मल। अब इस केस में क्या होता है कि लाइट ना ही बाउंस बैक करके रिफ्लेक्शन की तरह पीछे गई और ना ही रिफ्रैक्शन की तरह आगे गई, बल्कि इसी सरफेस के द्वारा क्या कर लिया गया, लाइट को दबा के रख लिया गया। और दबाने की वजह से क्या हुआ, यहां पर हीट प्रोड्यूस होने लगी और लाइट यहीं पर एब्जॉर्ब होने लगी, सोखने लगी, अवशोषित होने लगी। दैट्स व्हाई इस फिनोमिना को बोलते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये हमारी थी ब्रीफ चर्चा, बेसिक चर्चा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या चीजें सीखी थी। चलिए थोड़ा सा और अब इन सबके आगे चलते हैं। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के नियमों को समझते हैं कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के नियम यूज कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, रिफ्लेक्शन के नियम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन होने के लिए कौन कौन से लॉज होते हैं, क्या लॉज हैं, कौन से नियम हैं जिन पर रिफ्लेक्शन होता है। चलिए भैया, तो पहला हम लोग करते हैं, पहला कौन सा? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये बनाया हमने सरफेस। रिफ्लेक्शन वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में और अभी डिस्कस किया कि आएगी लाइट और बाउंस बैक करके उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है कि ये तो रही लाइट और ये है अपना क्या? सरफेस है। ये कोई सा भी सरफेस आप ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, नीला, काला, पीला, हरा, जो आपको सही लगे। तो ये रहा अपना सरफेस। सरफेस पर आई लाइट और इस तरीके से लाइट बाउंस बैक करके चली गई। लाइट बाउंस बैक करके चली गई तो उससे क्या होगा कि यहां पर हमने ये बनाया एक नॉर्मल। ये नॉर्मल यानी कि ये जो लाइन, ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है, ये इस सरफेस के साथ में कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। इसीलिए इसको नॉर्मल का नाम दिया जा रहा है। तो ये तो हो गई सिंपल सी जानकारी। चलिए, तो ये नॉर्मल रहा, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मल के बाद आप थोड़ा सा और समझिए कि ये जो लाइन है, ये जो लाइट आ रही है और सरफेस पर टकरा रही है और टकराने के बाद वापस जा रही है, तो जो ये लाइट आ रही है, जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, यानी कि आपतित किरण बोलते हैं। और जब ये टकराने के बाद इस तरीके से बाउंस बैक करके जा रही है, दोबारा उसी मीडियम में जा रही है, तो इस लाइट को क्या बोला? ये लाइट, ये रे, ये किरण टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद गई है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा भैया, ये जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती हुई लाइन हमने बनाई है डॉट डॉट करके, ये कौन सी लाइन है? इसको बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि अभिलंब बोलते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर लाइट पड़ रही है, जिस पॉइंट पर लाइट पड़ रही है, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं भैया, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस। अच्छा, इतनी सारी चीजें तो हम लोगों ने नेमिंग समझ ली कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, कैसे लाइट आई और किस तरीके से आगे चली गई। अच्छा, अब देखते हैं। तो ये जो इंसिडेंट रे थी, जो ये इंसिडेंट रे थी और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच में कुछ एंगल आई बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी, इसने भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, दैट इज एंगल आर। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब हमने सारी नेमिंग कर ली है यहाँ पर। अब बात है कि रिफ्लेक्शन के नियम को समझने की। तो रिफ्लेक्शन का नियम क्या है, परावर्तन का नियम क्या है, ये देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है भैया कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेगा कि ये जो आपने इंसिडेंट एंगल बनाया है और ये जो आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया है, ये होते क्या है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये रहा हमारा कौन सा? रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ रहा, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। चलिए भैया अब सेकंड लॉ को समझते हैं कि सेकंड क्या है। ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है? सेकंड है भैया कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रहा नॉर्मल। तो ये तीनों यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और तीसरा कौन सा? नॉर्मल, यानी कि सरफेस पर बना हुआ नॉर्मल। ये तीनों क्या होते हैं? लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन पर लाई करते हैं। इसको लिख लेते हैं हम लोग कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lying on the same plane, यानी कि अगर हम तीनों को ले लेते हैं, तीनों इन लाइंस को ले लेते हैं, तो तीनों के द्वारा एक प्लेन का निर्माण होता है, ना कि कोई दूसरे प्लेन का। ऐसा नहीं कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे अलग प्लेन बनाती हैं और ये अलग बनाती, नहीं, तीनों ही एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन के हम लोगों ने दोनों लॉज के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन का बेसिक लॉ क्या कहता है? अभी हम लोग बेसिक चर्चा कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में किस तरीके से लॉज को अप्लाई करते हैं और किस तरीके से उनको बेसिक चर्चा के तरीके समझ पाते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीस टू फिनोमेना। ओके, चलते हैं आगे। अब हम लोग रिफ्रैक्शन में कुछ बेसिक रूल्स, बेसिक लॉज क्या हैं जिनका हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे, चलिए उनको देखते हैं। चलिए भैया देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन की अब थोड़ा सा बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की बेसिक चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, तो ये हम लोगों ने बना लिया अपना सरफेस, वही पुराना वाला सरफेस है, ये रहा सरफेस। और अब कराएंगे क्या? अब पड़ेगी इस पर लाइट और कराएंगे हम लोग रिफ्रैक्शन कराएंगे। तो ये हमने बनाया क्या? नॉर्मल। ओके, अब ये जो लाइट जिस मीडियम से आ रही है और सरफेस में टकरा रही है, इस मीडियम को कुछ हम लोग नाम देते हैं म्यू1, या तो मैं बोलता हूं मीडियम 1 बोलता हूं अभी एक मिनट के लिए, मीडियम फर्स्ट बोलते हैं। और दोबारा जिसमें जा रही है, जिसमें क्रॉस करके सरफेस को आगे जा रही है, उसको बोलते हैं मीडियम 2, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं म्यू2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है अभी डिस्कस करते हैं, फिलहाल अभी समझते हैं। तो लेकिन आगे देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और म्यू2 है, और लाइट म्यू1 वाले मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है। तो होगा क्या? एक मिनट के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, यानी कि म्यू1 की वैल्यू म्यू2 से ज्यादा। म्यू1 म्यू2 क्या है अभी एकदम फिलहाल एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। ओके, तो अब जो रिफ्रैक्शन होगा वो होगा कैसे? तो ये जो इंसिडेंट रे, वही सिंपल सा, ये इंसिडेंट रे होगी। कौन सी होगी? इंसिडेंट रे। ये क्या होगा हमारा? वही नॉर्मल होगा।
नॉर्मल होगा। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाती है, एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो होना नहीं है, यहाँ होना है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कराने के लिए रेस को क्या करना पड़ेगा, आगे ले जाना है। अच्छा, अब आगे ले जाना है तो यहाँ पर अप्लाई होता है कौन सा, स्नेल लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ है क्या, थोड़ा सा समझते हैं। स्नेल्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो इस तरीके से लगता है, μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। अभी समझते हैं μ1 क्या है, ऊपर वाले मीडियम का, यानी कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। I क्या है, इंसिडेंट एंगल, उसका साइन ले लेंगे। μ2 क्या है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है सरफेस को पार करके जिस दूसरे मीडियम में जाएगी, दैट इज सेकंड मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और R यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अभी बनाते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा, एक मिनट के लिए समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एक एजम्पशन माना है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी कि अगर μ1 μ2 से ज्यादा है, μ1 μ2 से ज्यादा है, तो अगर μ1 μ2 से ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि sin I को sin R से छोटा होना पड़ेगा। तो sin I छोटा, दैट मींस I उसका एंगल भी छोटा हो जाएगा, और एंगल अगर छोटा तो R वाला एंगल sin R रिफ्रैक्शन का एंगल बड़ा हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन का एंगल कुछ इस तरीके से चला जाएगा भैया, और इस तरीके से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और इस पूरे एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो हमारा स्नेल लॉ क्या कहता है, हमारा स्नेल लॉ कहता है कि μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R, यानी कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू sin I, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू μ2, यानी कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू sin R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरीके से स्नेल लॉ को लगाकर हम लोगों ने जो ये रेज थी, जो ये इंसिडेंट रे थी, किस प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन जो था, ये जिस डायरेक्शन में जा रही थी उससे इस तरफ टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये हम लोगों ने स्नेल लॉ की बदौलत निकाल लिया है। तो ये हमारा रहा रिफ्रैक्शन का बेसिक चर्चा, जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में समझ लिया है। अब रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल से जानकारी इसके आगे करेंगे हम लोग। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।